इस नज्म का उन्वान है कमाल है कमाल है, और ये खास तौर से आपकी महफिल को ये तोहफा है। उस हुस्न को सोचिएगा कि तू हुस्न लाजवाल है कि हुस्न बेमिसाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है कमाल है। नजर नजर ठहर गई, उनके आने पे क्या हुआ, उस हुस्न के उतरने पे क्या हुआ। नजर नजर मेरा एक बात से इत्तेफाक नहीं है साहब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा कि जब औरत को बनाने लगे तो उसने कुदरत से एक एक चीज उधार लेके औरत बनाई। मैं इसके बिल्कुल अलग हूँ। लाफानी हुस्न से एक एक चीज उधार लेके कुदरत की हर चीज बनी हुई है। ये मेरा। अब सुने आप, तू हुस्न लाजवाल है कि हुस्न बेमिसाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है कमाल। नजर नजर ठहर गई, हर एक दिल मचल गया, निकल पड़ा जो राह में गजब हुआ, किसी के होश उड़ गए, कोई जमी पे गिर पड़ा, उठा ये शोर हर तरफ, ये कौन था किधर गया, करेगा कौन हल इसे बड़ा हसीन सवाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल कमाल। अब वो जो मैंने बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया कही थी, फजा हुस्न से कर्ज इसने लिया है। फजा भी एक उम्मीद का दिया जला के ले गई, हवा भी तेरे लम्स से महक चुरा के ले गई, सहर तेरे वजूद से चमक उठा के ले गई, तेरे लबों की ओस को भी धूप उड़ा के ले गई। तुझे खबर भी है तेरा किसे किसे ख्याल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है कमाल। हुस्न क्या कर सकता है, अब आप सुनिए। हुस्न तू रोक दे तो रास्ते भी आना जाना छोड़ दे, तू रोक दे तो रास्ते भी आना जाना छोड़ दे, ये चांद तारे रोशनी के गीत गाना छोड़ दे, समंदरों की मछलियां भी गुनगुनाना छोड़ दे, शजर की शाख पर परिंदे चहचहाना छोड़ दे, तेरे खिलाफ जाए वो किसी की क्या मजाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है। बहुत संजीदगी से ये बंद सुनिएगा और आपको पूरा इस्लाम इसके पीछे नजर आएगा कि फलक फलक बिखर गई अकीदतों की दास्तान, फलक बिखर गई। मुस्तकीम भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इस जियाले का इस्तकबाल करें। शाम से खड़े हुए मुस्तकीम जी साहब कि फलक बिखर गई अकीदतों की दास्तां, तेरे वजूद का ही जिक्र हो रहा जुबां, छिड़ी है जंग झूठ और सदाकतों के दरमियां, हक और बातिल की झूठ, छिड़ी है जंग झूठ और सदाकतों के दरमियां, तेरे लिए मिटी है जाने कैसी कैसी हस्तियां, अरे सदाए हक कहूं तुझे कि ख्वाहिशे बिलाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है कमाल। सदाए हक कहूं तुझे कि ख्वाहिशे बिलाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है कमाल है। मैं लुत्फअंदोज और बातें सुना सकता था, आप जैसे बाविकार सामीन के लिए इससे कम क्या सुना था। हुजूर इसी कबील का दूसरा सुना, और अल्लाह शाहिद है कि रोंगटे खड़े हो गए कि तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबा, तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबा, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ां, तेरा वजूद ही बना है अजमतों का सदर मोहतरम, तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबा, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ां, अरे तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां, तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां, तू बोलता तो बोलती है मंदिरों की घंटियां। मेरा इशारा देखे भाई, तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबा, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ां, तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां। अरे मेरे आपके लिए आपकी मोहब्बत, तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबा, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ां, तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां, तू बोलता तो बोलती है मंदिरों की घंटियां, अज़ां है शंखनाद है कि सत श्री अकाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है कमाल। अज़ां है शंखनाद है, तू ही तो सब में समाया हुआ है,
अब आए ये नज्म आरिफ सैफी के साहब के गोशे में आई हैदराबाद। गजल है तू कि मसनवी कसीदा या रुबाई है, गजल है तू कि मसनवी कसीदा या रुबाई है, सुखन सुखन जिया तेरी तेरी ही रोशनाई है, गजल के लफ्ज लफ्ज में तेरी ही लब कुशाई है, कि ये कहूँ रुखे हंसी पे तेरी रूनुमाई है। अरे अदब के आईने में तू ही पैकरे जमाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ कमाल है। अब सुनिए अर्श की तरफ चल रहे हैं। तेरे हसीन रुख पे चांद किस कदर फिदा हुआ, उफुक पे बंजर कशी देखे तेरे जिनका साया नहीं जमीन पे पड़ता है। तेरे हसीन रुख पे चांद किस कदर फिदा हुआ, उफुक पे कहकशां से तेरा नाम है सजा हुआ है। तेरा अक्स तितलियों के रंग में घुला हुआ, बहार की कलम से तेरा किस्सा है लिखा हुआ। अरे ये कायनात हुस्न आज तुझसे माला माल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं कमाल है कमाल। आखिरी बंद इस नज्म को जहां पहुंचना जरूर, आखिरी इसका बंद सुनिए। ठहर सके जो रुख पे तेरे है कोई नजर कहाँ, तेरे सिवा किसी को भी है दूर की खबर कहाँ। अरे बशर के बस में है जमीन से अर्श का सफर कहाँ, किस्से मेरा। ठहर सके जो रुख पे तेरे है कोई नजर कहाँ, तेरे सिवा किसी को भी है दूर की खबर कहाँ। बशर के बस में है जमीन से अर्श का सफर कहाँ, कि तेरे जैसा होगा कोई इतना मोतबर कहाँ। जो तुझसे दूर हो गया वो शख्स पायमाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ कमाल है कमाल। कतात की फरमाइश हुई है, हजरत ने कहा है तो सुना देता हूँ। पहले तो एक शेर सुन लीजिए। गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, ये एक साल तो 100 साल पे भारी गुजरा, ये एक साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। अब वो कतात जिसके आशिक हैं कि सांस किस बात पे, सांस किस बात पर ये आहो फुगा छोड़ती है। अरे अपने अंदाज में उल्फत का बयां छोड़ती है। सांस किस बात पे ये आहो फुगा छोड़ती है, अपने अंदाज में उल्फत का बयां छोड़ती है। जिस्म की चाह नहीं जान की परवाह नहीं, बेखुदी यार मुझे लाके कहां छोड़ती है। जिस्म की चाह नहीं। मैं 7वें आसमान से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मेरा ये शेर पूरी दुनिया में वायरल है। इसका मतलब जो है हजरत, मैंने पंडिताई गांठने के लिए इसमें उर्दू अल्फाज के लोग मान लें कि मुझे भी उर्दू आती है। शेर जो है दूसरा सुनिएगा, लेकिन ये वायरल शेर है। इंडस्ट्रियलिस्ट की, अनुपम खेर जी की, रंजीत जी की, बहुत सारे लोगों की आईडी पे है ये, कि आगाही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, आगाही की आस में इल्हाम तक बैठे रहा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच। हैदराबाद के मिजाज का और आपके कद का कथा सुना रहे हैं कि फलक पर आप गिने आ गए, समुंदर को पसीने आ गए। फलक पर आप गिने आ गए हैं, समुंदर को पसीने आ गए हैं। अरे मैं लहरों से अकेला लड़ रहा हूं, भंवर में सब सफीने आ गए हैं। आबले हैं आसमां के पांव में, शेर देखिए इसका कद देखिए। आबले हैं आसमां के पांव में, धूप सोई है शजर की छांव में। अब एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से उसके गांव में। एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से। जमीर झूठ जो बोलूं तो कान खींचता है, जमीर झूठ जो बोलूं तो कान खींचता है, कहूं जो सच तो फिर हाकिम जबान खींचता है। ये शेर देखें, ये पुराना शेर है, बड़ा मशहूर है कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है।
जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। थका हारा बहुत मायूस सा जब घर पहुंचता हूं, अकेली माँ है जो उठकर कलेजे से लगाती है। अकेली माँ है जो उठकर कलेजे से लगाती है। जी भाई, मैं आपको माँ के हवाले से पूरा आज सुना दूंगा कि बहुत मायूस सा होकर शाम को जब घर पहुंचता हूं, अकेली माँ है जो उठकर कलेजे से लगाती है। ये देखें, दर दरीचे हिल गए, खिड़की अटारी हिल गई, हिल गए नेज़े जिरह बख्तर कटारी हिल गई। दर दरीचे हिल गए, खिड़की अटारी हिल गई, हिल गए नेज़े जिरह बख्तर कटारी हिल गई। एक सच बेसाख्ता मुंह से मेरे निकला कि बस एक पल में झूठ की बुनियाद सारी हिल गई। एक पल में झूठ की, अरे वो निहत्था बेखबर शीशे के घर में है खड़ा, मैं भरा हूं रंज से और हाथ में पत्थर भी है। मैं भरा हूं रंज से और हाथ में। माहौल हल्का करने के लिए एक सुना देता हूं। बिल्कुल हम ही नहीं, कल जश्न में सब देख रहे थे। लफ्जों की तरतीब देखिए हुजूर, हम ही नहीं, निजाम भाई, हम ही नहीं, सदर मोहतरम, हम ही नहीं, कल जश्न में सब देख रहे थे। तिरछी नजर से वो हमें जब देख रहे थे। इस दीदनी का राज क्या है पूछ लिया तो किस नाज से कहने लगे कब देख रहे थे। किस नाज से कहने लगे कब देख रहे थे। हाँ, ये खास तौर पे एक कथा और आपको सुनाऊंगा कि सदी समेट कर बस एक पल बना डाला। सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। और तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। तुझे रिझाने का तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। आइए गजल की तरफ चलते हैं। खास तौर पर भाईजान, छोटी बहर में मेरा मानना यह है कि शायर का काम मसले की, दुनिया की के मसलों की निशानदही करना है, साथ में मसले का हल भी उसे ढूंढना चाहिए। दौरे हाजिर की गजल बहुत पसंद आएगी आपको। इशारा देखिएगा, किनाए में ही मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, न कभी मैंने पाकिस्तान को गाली दी, न मैं किसी और को गाली दी। मैं मुझसे ईटीवी पे मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू आया है, आप पूछें, उसमें मुझसे पूछा गया कि आप सिर्फ मुख्तसर मौजू पे क्यों आप। मैंने कहा सिर्फ अल्लाह, मेरा खुदा, मेरे रसूल, मेरी माँ, कुदरत, मेरी बहन बेटी, प्रकृति, इसके अलावा मोहब्बत के अलावा मैं शायरी करना ही नहीं जानता, हसद की शायरी ही नहीं करना जानता। और एक चीज आज मैं आप लोगों को मुतमईन कर देना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक कथा यहाँ से आई मुसलमानों के लिए कि चलो उड़ करके परिंदा बन कर। अब आप मेरी बात सुनिए और आज के बाद मेरा चेहरा एक मुसलमान 24 घंटे में तहज्जुद की छोड़ दीजिए तो भी कमोबेश 5 वक्त की नमाज में 115 बार इस मुकद्दस सरजमीन पे अपनी जबी रखता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 30 दिन में 5000 बार, 80 साल जिंदगी में 50 लाख बार, 50 लाख बार इस सरजमीन पे भी अपनी जबी रखने वाले मुसलमान को किससे सनद लेने की जरूरत है? उन बेवकूफों से जिनको 50 साल में एक बार उसने अपनी जबी नहीं रखी है। और मैं आपसे एक बात कहूं, जब तक हमारे रसूल की हिदायत आप मानते रहेंगे, अगले 1 लाख साल तक इस्लाम जिंदा रहेगा। ये हुसैन इब्राहिम आपसे कह रहा है। अब आइए गजल की तरफ चलते हैं। अब आइए गजल की तरफ चलते हैं कि बातों से भी राह निकाली जा सकती है, बातों से भी राह निकाली जा सकती है, आई आफत फिर भी टाली जा सकती है। अरे ये तो इशारा देखे, ये तो आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं। महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। आप खामोश हैं क्योंकि सब्र, रजा, सदाकत का पाठ पढ़े हुए हैं।
ये रसूल तिरसूल आप उठाना नहीं जानते, जिनकी जिंदगी ही घोड़े के पीठ और नेजे और शमशीर पे गुजरी है, उनको तिरसूल और चक्कू क्या दिखा। बातों से भी राह निकाली जा सकती है, आई आफत फिर भी टाली जा सकती है। अरे ये तो आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं, महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर दे यार, ज़बां मेरी भी खाली जा सकती है। एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर दे यार, ज़बां मेरी भी खाली जा सकती है। शेर देखिए, तबीयत फड़क जाएगी कि नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, घर ही में हर बात संभाली जा सकती है। नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, घर ही में हर बात संभाली जा सकती है। शेर देखिए, उल जुलूल बातें करके खून मैं भी उबालना जानता हूं, मैं आपको 2-4 शेर सुना भी दूंगा, लेकिन फिर से सुने आप कि महफिल में खामोशी से तन्हा बैठा अयूब साहब, ये आपके कदमों से शेर आया बुजुर्गों के कि महफिल में खामोशी से तन्हा बैठा हूं, सारी तोहमत मुझ पर डाली जा सकती है। महफिल में खामोशी से तन्हा बैठा हूं, सारी तोहमत मुझ पे डाली जा सकती है। ये लब जिहाद, ये वो, जब प्यार मोहब्बत हो ना तो पंडित मुल्ला कोई नहीं होता, इख्तलाफ होने पर सबको इशारा देखें। इस जाविये का शेर इससे ज्यादा बेहतरी से मैं नहीं कह सकता। दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो, दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो बात शिकम में साफ पचाली जा सकती है। दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो बात शिकम में साफ पचाली जा सकती है। अब मैंने कहा था मसले ही नहीं, हल भी देता हूं कि मात अगर शतरंज में आगे दिख जाए तो, मात अगर शतरंज में आगे दिख जाए तो अपनी बाजी आप उठा ली जा सकती है। मात अगर शतरंज में आगे दिख जाए, अपनी बाजी आप उठा ली जा सकती है। और ये बहुत अच्छा आपको लगेगा, जाहिल अहमक जिद्दी से उलझे भी क्यों कर, जाहिल अहमक जिद्दी से उलझे भी क्यों कर, इनसे बचकर साख बचा ली जा सकती है। और हर माँ इस हिकमत में माहिर है सागर जी, हर माँ इस हिकमत में माहिर है सागर जी। चूल्हे पर भी भूख उबाली जा सकती है, चूल्हे पर भी भूख उबाली जा सकती है।